आजसू पार्टी के धनबाद के बांसजोड़ा में पार्टी नेताओं पर हुए जानलेवा हमले को लेकर धनबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बोकारो परिसदन ने आयोजित प्रेस वार्ता में आजसू नेताओं ने यह कहा है कि कोयला माफियाओं को बचाने के लिए पार्टी नेताओं पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। पार्टी ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इस मुद्दे को मानव अधिकार आयोग और महिला आयोग तक ले जाया जाएगा। प्रेस वार्ता में डॉक्टर लंबोदर महतो, डॉक्टर देवशरण भगत, प्रवीण प्रभाकर और संजय मेहता ने धनबाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। आजसू नेताओं का आरोप है कि 20 मई को लोयाबाद थाना में अवैध खनन एवं जान से मारने की धमकी को लेकर शिकायत देने के बाद पार्टी नेताओं पर हमला किया गया। नेताओं ने दावा किया कि कोयला माफियाओं और असामाजिक तत्वों ने हथियार से लैस होकर हमला किया, जिसमें रजनी रवानी समेत कई कार्यकर्ता घायल हुए। प्रेस वार्ता में यह भी आरोप लगाया गया कि घायल नेताओं के इलाज के दौरान भी पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए। आजसू नेताओं ने कहा कि महिला नेत्री रजनी रवानी को बिना महिला पुलिसकर्मी के हिरासत में लेकर रात भर तक थाने में रखा गया, जो कानून और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आजसू नेताओं ने आरोप लगाया है कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण पार्टी नेताओं को निशाने पर बनाया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। माफिया राज हो चुका है और माफिया के साथ पुलिस खड़ी दिख रही है, इसलिए उनके ऐसे अफसरों से मैं निवेदन भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं कि बंगाल का उदाहरण सामने देख ले। ऐसे अफसर अगर अपना रवैया नहीं बदलते हैं और अपने जो उनका आचरण है उसमें सुधार नहीं लाते हैं और सच्चाई के साथ अगर नहीं देते हैं, सही जांच नहीं करते हैं, निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं, तो बंगाल का उदाहरण सामने है। ऐसे अफसर को फिर कानून के दायरे में लाने का काम हम लोग करेंगे। सूचना देने पर इनाम देते हैं लोग, लिखते हैं ना कि सूचना दोगे तो हम इनाम देंगे। यहाँ तो सूचना देने पर उल्टा परिणाम दे रहे हैं, माने उसको मारपीट हो रहा है, उसको केस कर रहे हैं। आप 3-3, 4-4 केस करके उसको अंदर करें। पूरे प्रदेश की स्थिति को ये कहेंगे कि अराजकता इतनी फैली है, न लॉ है न ऑर्डर है, सब अलग अलग है। लूट को बचाने के लिए आपको मार खाना पड़ना, माने आप लूट के साम्राज्य को स्थापित करने के लिए ये घटना घटी। इसको तो आप साफ साफ एक कहें। और इसके संरक्षक प्रशासन के नीचे से लेकर ऊपर तक लोग हैं और सबको भागीदारी सुनिश्चित है, और इसलिए कोई भी उधर जाएगा तो उसको इस तरह का स्थिति से गुजरना पड़ेगा। किया गया घटना एक और एक ही घटना को अलग अलग रंग देके, अलग अलग रूप देके इसको 4 घटना दी, जबकि नियमित अगर रजनी रवानी ने 1 बजे आवेदन दिया, इस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रजनी रवानी को थाना पर जाती है, ये जो घटना मारपीट, माथा पटवाल, गोली चलाने का जो कांड होता है, ये सारे विषयों को लेकर जब थाना पर जाती है तो महिला होने के बावजूद बिना महिला पुलिस पदाधिकारी का उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, थाना के हाजत में बंद कर दिया जाता है और उसको लाठी डंडा से खूब मारपीट किया जाता है। जो रात भर उसके साथ उसको टॉर्चर किया जाता है, मारपीट किया जाता है और फिर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है कि ये अवैध उत्खनन का, अवैध परिवहन का विरोध कर रही है। इसका पाप इतना ही है कि जो अवैध काम हो रहा है उसको रोकने का मांग कर रही है, और ये लिखित रूप में भी उन लोगों ने किया है। यही गलती था, लेकिन इस गलती के बावजूद आज क्या है, रजनी रवानी कोई मर्डर केस में, आर्सन एक्ट में सारे एक्ट लगाकर, सारा धारा लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है और उसको रात भर हाजत में बंद कर दिया महिला होने के बावजूद। तो ये प्रशासन का जो गतिविधि है, जो कार्य, बिल्कुल ही समझ से परे है और मानवीय है, और बिल्कुल इस पर लेकर हम लोग राज्य सरकार से, डीजीपी से, होम सेक्रेटरी से और जो वर्तमान में जो आईजी हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप इसका निष्पक्ष रूप से जांच करिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करिए। राम रहीम जिसके चलते ये घटना घटी, क्यों राम रहीम पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई? क्यों राम रहीम के गुर्गों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई? कौन राम रहीम है? और इस तरह का एक राम रहीम यहाँ तो पूरे धनबाद में बीसीसीएल क्षेत्र में कितने इस तरह का गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये भी राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको